Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and very good afternoon to all the viewers of News Reviews. मैं दलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं राबिया शेख जी, जो कि ऑथर हैं ज़बिस्तान उर्दू सीरीज ऑफ बुक की। राबिया जी, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम राबिया शेख है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं अपने वालदेन के साथ रहती हूँ, जो कि है मेरे मम्मी पापा और एक मेरी बड़ी सिस्टर है और जिनकी मैरिज हो चुकी है। तो 10th तक मैंने यहाँ पढ़ा है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है जम्मू से हुई है। आपकी एजुकेशनल जर्नी तो यहीं से हुई, यहीं से रही? जो आपकी एजुकेशनल जर्नी थी वो जम्मू से रही मैम या कहीं बाहर से भी? एक्चुअली मैम मैंने 10th तक अपने गांव में ही पढ़ा है जी। 10th तक मैंने अपने गांव में पढ़ा है। उसके बाद 11th में मुझे जम्मू जाना पड़ा। एक्चुअली मेरे फादर साहब प्लम्बर हैं, तो मुझे उनके साथ वहीं जाना पड़ा और अपनी स्टडी जो है वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ी, क्योंकि ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी कहीं और रहते और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते। इसलिए मुझे जम्मू जाना पड़ा अपने फादर साहब के साथ और वहीं पे मुझे अपनी कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ी। 11th से मैं वहीं से पढ़ी हूँ मैम। एज अ राइटर आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे हालातों वाली रही? मैम एक्चुअली राइटर तो था मेरे पहले से ही कि मुझे लिखने का बेहद शौक था, लिखने पढ़ने का एक्चुअली बहुत ज्यादा शौक था मुझे। तो जहन में था पहले से लिखूंगी, कुछ शेरो शायरी पहले से ही करती थी और कुछ लिखने नावल वगैरह अफसाना वगैरह तो मैं लिखती थी। तो उसके बाद जब मैंने 11th 12th किया, उसके बाद मैंने बीए किया। बीए मैंने परेड कॉलेज से किया है। तो उसके बाद बीएड मैंने किया। बीएड मेरा कंप्लीट होते ही मैंने स्कूल ज्वाइन किया। आप जानते हैं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में मैं हूँ 5 साल से। तो वहां पे पढ़ाते पढ़ाते मेरा ये जहन गया कि नहीं, मैं लिखने का तो और कुछ भी शौक था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कायदे बनाऊं और थोड़े कुछ बेहतर बनाऊं, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल वहां पे मैंने पढ़ा है। 5 साल में बहुत ज्यादा बुक्स आई और उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ अलग सा बनाऊं ताकि बच्चों के लिए और उनका जो नॉलेज जो है और ज्यादा गेन हो जाए। तो फिर मैंने जम्मू में जैसे प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी उर्दू नहीं आती है, तो मैंने सिर्फ नया उसमें ये किया कि मैंने उसमें रोमन का इस्तेमाल किया ताकि पेरेंट्स भी पढ़ पाए और बच्चों को भी आसानी हो जाए। जी मैम। क्योंकि एक्चुअली ये ना कि मैं तुम जो स्कूल में बच्चे पढ़े, चलो बच्चे तो आपसे सीख लेते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जिनको उर्दू नहीं आता, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है आगे। जी मैम। तो इसलिए आपने ये रोमन, इसलिए उनके लिए ही रोमन बनाया ताकि वो कायदे को पढ़े। और काफी सारे पेरेंट्स ने मुझे रिजल्ट दिया कि हमने मैम अलिफ बे पे सीख ली और सिर्फ आपकी वजह से सीखी क्योंकि आपने रोमन का इस्तेमाल किया हुआ था। जी जी बिल्कुल मैम। मैम ज़बिस्तान उर्दू के बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे? जी जी, ज़बिस्तान उर्दू जो है मैंने अपनी बुक्स का नाम रखा है। ज़बिस्तान मीन्स की अपना आशियाना, अपना घर, इसलिए मैंने ये नाम चूज किया इसके लिए, ज़बिस्तान उर्दू। और ये ज़बिस्तान जो है अभी 2 इसके मैंने बेसिक कायदे जो बनाए हैं, इससे आगे भी कंप्लीट किए हुए हैं मैंने, बट अभी रिलीज नहीं किए हो, लेकिन 2 अभी जो चल रहे हैं, स्कूलों में भी चल रहे हैं और ये आगे भी जारी है। जी मैम। मैम अब आप बताएं, आपने जो आज तक अवार्ड्स पाए हैं, सबसे पहला अवार्ड आपको कौन सा मिला और अब तक आपको किन किन अवार्ड से नवाजा जा चुका है? जी मैम, सबसे पहले मुझे मिला ऑनलाइन, जो पिछले लॉकडाउन में मैंने काफी सारे ऑनलाइन जो है प्रोग्राम करवाए। मैंने ऑनलाइन क्विज कंपटीशन करवाया, स्पीच कंपटीशन करवाया। तो हमारे वहाँ जो थे चीफ गेस्ट थे उस दिन, वो साउथ अफ्रीका के थे। तो उनको काफी हमारा स्कूल का काफी उनको अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से अरेंज किया।
काफी अच्छे से स्कूल को आपने उर्दू पढ़ाया, क्योंकि बच्चों की उन्होंने जब लैंग्वेज देखी वो किस तरह से बोलते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे वहां से दिया कि आपने बेस्ट कंट्रीब्यूट किया इसमें ऑनलाइन कंपटीशन में। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया। दूसरा जो मिला मुझे बेस्ट टीचर का मिला। जी। ऑनलाइन वगैरह आजकल जानते हैं आपकी सब कुछ सोशल नेटवर्क पे आ जाता है, तो उन्होंने वहां से मुझे अप्रोच किया और वहां से उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया बेस्ट टीचर का। और जो मैंने बुक्स लिखी, थर्ड अवार्ड, और रियल सुपर वुमेन का मुझे वहां से मिला कि आपने छोटी सी उम्र में बुक्स लिखी, इसलिए मुझे वो रियल सुपर वुमेन का थर्ड अवार्ड मिला। ओके मैम, ये इतनी सारी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती? ये जो आप लिखते हैं ये सब कुछ, ये कहाँ से और कैसे? मैम बस स्कूल में बच्चों से, कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है जो बच्चे हैं वो अपने टीचरों से सीखे, कभी हम भी जो टीचर्स होते हैं बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। अब टीचर के लिए जी हम बिल्कुल। एक होते हैं, बच्चों के लिए एक टीचर होता है, लेकिन हमारे लिए कितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और उनके आइडियाज जी। जब मिलते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो तभी इस शौक आता है कि ये भी इंसान को आना चाहिए, और हर एक चीज की इंसान ख्वाहिश रखता है फिर। तो मैम, जो आने वाला ट्रेंड है वो ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले कुछ जी सालों से हो चुकी है। बट पेंडेमिक जी पीरियड मैम। में इसका यूज 90 to 100% रहा, जिसको जी देखते हुए आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड और बढ़ेगा, और जी बढ़ भी रहा है। इस ऑनलाइन जी ट्रेंडिंग एजुकेशन सिस्टम को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपने व्यूज शेयर करेंगे आप? जी मैम, देखो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये किसी हद तक बहुत अच्छी है। ऑनलाइन एजुकेशन, इससे वक्त भी हमारा बच जाता है, और कहीं बैठकर भी हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर से जुड़ सकते हैं, किसी भी अपने कोचिंग सर से जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी कहीं भी जगह बैठकर। अपना वीडियो ऑफ करके, नहीं हो सामने आने के लायक, वीडियो ऑफ करके हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है मैम कि इसके इफेक्ट भी हैं बच्चों के ऊपर, बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटलिटी पे, उनकी आईज पे, उनकी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जी इसके मैम। दोनों तरफ से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और मजबूरी भी है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है, मजबूरी भी है। जी मैम, ये तो मजबूरी है मैम, लेकिन बच्चों की हेल्थ भी तो देखनी जरूरी है। जी मैम, उसके लिए अब थोड़ा सा किया है गवर्नमेंट ने कि चलो उनके वर्कलोड जो था ज्यादा था, तो थोड़ा उन्होंने कम कम कर किया था, दिया। लेकिन चलो इसके अलावा भी बच्चों को बहुत ज्यादा काम होता है ना, मोबाइल पे गेम खेलना, वीडियोस देखना, उसके अलावा भी काम जी जी होता जी। है। आप उर्दू की टीचर और ऑथर हैं, तो आपको पता ही होगा कि अक्सर उर्दू को मुशायरे की जुबान कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या किसी के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर मैम, गलत है। मैम इसको सिर्फ मुस्लिम्स की जुबान नहीं कह सकते हम, ये तो लैंग्वेज जी और कम्युनिटी के लोग भी यूज करते हैं। जी वही कह रही तो हूँ इस मैं कि उर्दू की तरक्की और उर्दू की जो प्रमोशन देने के लिए, उर्दू की तरवीज देने के लिए गैर मुस्लिम हमारे शोहरा ने, हमारे अदीबों है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि राजिंदर सिंह बेदी जो हैं, वो भी बड़े अफसाना निगार हैं, उन्होंने भी काफी अरूज तक पहुंचाया उर्दू को। उसके बाद जी जो हैं कृष्ण चंद्र जी, बहुत बड़े अफसाना उनको माना जाता है। जगन्नाथ आजाद, वो भी बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, जो हैं हमारे, ये इन्होंने काफी अरूज तक पहुंचाया उर्दू को। तो ये गलत है कहना कि ये सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज है और ये सिर्फ ये ही कर सकते हैं, इस पे जोर दे सकते हैं, नहीं। पहले अगर बैकग्राउंड देखी जाए उर्दू की, तो उसमें सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम का ही इसमें रोल रहा है, और उन्होंने बिल्कुल। इसको अरूज तक पहुंचाया है। जी मैम। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सुन के सुकून भी मिलता है। जी मैम, सुकून मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आसान है ना, हर कोई समझता है, हर कोई समझता है इस जी लैंग्वेज को। जी मैम। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट में सोसाइटी में वुमेन के खुद का क्या रोल है? मैम मेरा इसमें थोड़ा अलग से लगेगा, शायद वुमेन्स को ये बात सुन के अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा अलग नजरिया है, तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी
कि हमारे में उर्दू में कहते हैं इसको कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट की ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको हर किसी चीज की आजादी देना। आजकल मौजूदा दौर में इस वर्ड को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है औरतों ने। कुछ आप देखते होंगे, आप भी कहीं जगह पे बहुत ज्यादा इसको यूज किया है इस वर्ड को, कि ठीक है पढ़ाई भी करते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कहीं ज्यादा मर्द से बहुत ज्यादा औरत आगे निकल चुकी हैं। हमारे कुछ हैं ऐसे जो उन्होंने बहुत तरक्की की है। लेकिन मैम दूसरी तरफ देखा जाए कि उस वजह से जो घर में उनके इफेक्ट पड़ रहे हैं, इस वजह से कि औरतें जो हैं सबसे आगे निकल चुकी हैं और वो अब घर में किसी को नहीं मानती हैं, सोसाइटी में किसी को नहीं मानती है, जो दिल में आते हैं वो करती हैं। तो मेरे नजरिए से ठीक है किसी हद तक औरत को बाइख्तियार होना चाहिए या बनाना चाहिए, लेकिन वहां तक जब उसको घर में और अपनी सोसाइटी में लोग उसको एक्सेप्ट करें, वहां तक। ऐसा नहीं हो कि वो इतना ज्यादा पढ़ लिख जाए और फिर वो किसी को माने ही नहीं और घर में उसके इख्तलाफात पैदा हो जाए और सोसाइटी में भी उसको कोई पसंद ना करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज भी गलत है ऐसा करना भी। जी, हमारे कुरान में भी यही कहा है कि अगर घर में औरत का राज चले, अगर यहाँ औरत घर में हुकूमत करे कि सब कुछ वही फैसले जो है वही डिसाइड करे, तो उसके ऊपर तब तक शैतान का वो उसकी हुकूमत रहती है उसके ऊपर। अगर वो घर को काबू कर लेती है अपने, तो उसके ऊपर शैतान की रहती है। तो मेरी यही इल्तिजा है कि अगर ठीक है आप पढ़ो, बहुत ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक जाओ, लेकिन अपनी औरत होने की हद ना बोलो, कि जहां तक लिमिट में रखा गया है वहीं तक रहो आप। मेरा ये है कहना, यही मेरा नजरिया है। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम जब तक हम फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, फैमिली के टच में नहीं रहेंगे, तब तक ये चीजें नहीं चलेंगी हमारी। हम कहाँ प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मैम हमें सोसाइटी में बाद में जाना पड़ता है। सबसे पहले हमने अपने घर और फैमिली में रहना होता है। अगर घर में इख्तलाफात हो जाएं, घर में सुकून ना हो, तो ना उस एजुकेशन का फायदा है, ना ही उस बड़े से बड़े प्रोफेशनल लेवल तक जाने का कोई फायदा है। तो मैम आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट रही आपके साथ? मैम मेरी फैमिली तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी फैमिली बहुत छोटी है। मम्मी पापा हैं और मेरी एक बड़ी सिस्टर है जिनकी आफ्टर 12 मैरिज हो चुकी थी। तो घर में जो कुछ भी है मैं ही हूँ, मम्मी पापा का बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ। तो वो काफी सपोर्ट उन्होंने किया मुझे, कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं कि आप ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। अच्छे कामों के लिए उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि मैंने कम चाहा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने उसके लिए ज्यादा चाहा कि आप जितना ज्यादा कर सकते हो करो, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है हर एक चीज में, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे किसी की तरह की कोई बात हो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैम बेटा बेटी वाला तो आजकल ये ट्रेंड ही खत्म हो गया कि बेटा या बेटी, ये चीज आजकल नहीं है। लेकिन मैम अभी भी है ना, समझते हैं ना लोग कि बेटा होता तो उसने ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। लेकिन मेरे मम्मी पापा समझते हैं कि आप राबिया में सब कुछ, दोनों चीजें हमें नजर आती हैं कि आप हर एक काम करते हो बराबर के, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं है। अब तो बेटियां बेटों से बढ़कर कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, हर फील्ड में आ गई हैं बेटियां। जी मैम एज अ टीचर आप युवाओं को, स्पेशली गर्ल्स को, क्या गाइडेंस देंगे कि अब वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएं? जी मैम, आज मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी कि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसी के बारे में बता सकती हूँ अपने व्यूवर्स को कि जी ये हमारे इस लॉकडाउन की वजह से इनको काफी अच्छा मौका मिला है। जैसे आप जानते हैं कि आज लोग अपने जाती जो घर है वो छोड़कर सिटी में गए हैं, चाहे वो उनकी वालिदैन की जॉब है या बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए वो अपने घर वगैरह छोड़कर बाहर चले गए हैं, कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, बच्चों के अच्छे से अच्छे स्कूल तलाश करके उनको अच्छे से स्कूल में उनकी एजुकेशन जो है मुकम्मल कर रहे हैं। तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो वो घर में रह रहे हैं अपने,
तो उनको अपनी घर की और हमें भी अपने घर की कदर पड़ी है कि घर में सुकून क्या होता है, जो हमारा असली घर है, जहाँ हमारे दादी जैसे बोलते हैं, वहां पे क्या सुकून है। तो सारे वहां पे आए हैं, तो मैं व्यूअर से ये इल्तिजा करूंगी कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताएं, अपने फैमिली के साथ अच्छे अच्छे से पल रखें याद, कि ताकि उनको बाद में याद रहें, क्योंकि न जाने कब क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं, आज हालात का कुछ भी पता नहीं है कि किस तरफ क्या हो जाए। इसलिए जो अपने बुजुर्ग लोग हैं उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ खुश रहें घर में बैठ के, और ताकि ये पल बाद में आए या ना आए। इस पैंडेमिक में हमें इतना तो सिखा दिया है कि फैमिली की क्या जी। इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, मिलजुल कर रहना क्या है, जो हम सब लोग जी। मैक्सिमम भूल ही गए थे। जी जी मैम, इम्पोर्टेंस यही बताई है कि अब जो बाहर चले जाते हैं बुजुर्गों को, जो है बाहर मन नहीं लगता है, बाजार में सिटी में वो रह नहीं पाते हैं, उनको वही जी। अपना खेत वाला मकान या मिट्टी वाला मकान या जो भी है वही चाहिए, उनको अपना काम शाम वही चाहिए उनको। तो अब जब लोग वहां बाहर से आए, घरों में रहने लगे, किसी को मकान नहीं था, देखा रहने के काबिल नहीं है, उस मकान को अच्छे से बनाया, घर वालों के साथ वक्त बिताया। तो इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, और हमें भी घरों में रहना चाहिए और अपने बुजुर्गों के साथ हमें रिश्ता नाता अच्छा रखना चाहिए। जी जी मैम, आपसे जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट टाइम लिमिटेड होने के कारण आज बस इतना ही। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? जी मैम, मैं उनको ये कहूंगी कि न जाने कौन कहाँ निकल जाए, न जाने कौन कहाँ निकल जाए, अब इकट्ठा हुए हैं तो एक तस्वीर बना ली जाए। अब जो इकट्ठा हुए हैं तो तस्वीर बना ली जाए। एहतियात भी जरूरी है, हिफाजत भी जरूरी है। एहतियात भी जरूरी है, हिफाजत भी जरूरी है, मगर परेशानी का आलम अपने दिल से निकाला जाए। न जाने कौन कहाँ निकल जाए, अब जो इकट्ठा हुए हैं तो एक तस्वीर बना ली जाए। बहुत खूब मैम, बहुत बढ़िया मैम। अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, माय प्लेजर मैम। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।